Hello everyone, welcome to Mind is Fun Education. So this will be our next video on this series of general aptitude for the exam of BSSC, AEDO and so on. और इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कितने चैप्टर्स को कवर किया? एवरेज को कवर किया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कवर किया, परसेंटेज में कुछ क्वेश्चंस को देखा। नाउ अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे कम से कम 50-60 क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे। और अगेन ये आप लोगों को पहले से कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी रेलवे परीक्षा के लिए बैठ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग RRB के लिए आप देखोगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो mindspaneducation.com है, mindspaneducation.com, इस पर आपको प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं एज अ टेस्ट फॉर्म के रूप में आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएगा। चाहे वो RRB का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार में SSC का एग्ज़ाम हो, ठीक है, इसी तरह से TRE जितने टीचर्स रिक्रूटमेंट हो रहे हैं बिहार में, तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको उस प्लेटफॉर्म पे आसानी से मिल जाएगा। आप उसको एज अ टेस्ट के फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हो, जैसे आप रियल एग्ज़ाम में देते हो। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कहाँ पे जाना है आपको? mindspaneducation.com पे। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, या नहीं तो आप सिंपली गूगल करो MIND माइंड SPAN स्पैन एजुकेशन। आप गूगल करोगे, आपको गूगल में फर्स्ट लिंक पे ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आपने एवरेज का नहीं देखा है तो उसको देख लो। एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप उस प्लेलिस्ट में जब जाओगे, AEDO के नाम से वो प्लेलिस्ट है, जनरल एप्टीट्यूड फॉर AEDO। तो वहाँ पे आपको एवरेज का मिल जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन का मिल जाएगा और परसेंटेज का मिल जाएगा। और जब हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टोर सेल्स अ वॉच फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट कॉस्ट प्राइस, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट सेलिंग प्राइस। तो 25% जो इसको प्रॉफिट मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट मिल रहा है, और जनरली हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट को फाइंड करते हैं। बट ये क्या बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट सेलिंग प्राइस पे आपको प्रॉफिट कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि 25% अगर प्रॉफिट बोल रहा है तो इसका मतलब होता क्या है। 25% का मतलब क्या होता है? 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 1/4 हो गया। और ये क्या है? प्रॉफिट है। 25% जो है उसको प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट है। तो अगर आप इस फ्रैक्शन को देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं किसी चीज़ को 4 रुपये में ख़रीदता हूँ, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो 4 रुपये है, तो उस पर अगर हमको 1 रुपया का प्रॉफिट होता है तो इसको हमको सेल कितना में करना होगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमको अगर 4 रुपये में हम खरीद रहे हैं उसमें हमको 1 रुपया प्रॉफिट चाहिए तो 5 रुपये में बेचना होगा। तो सेलिंग प्राइस जो ये 5 रुपया हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम कोई चीज़ को 4 रुपया में ख़रीदते हैं और उसको अगर हम 5 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 1/4। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट निकालते हो, इंटू 100 करते हो। तो अगर हम किसी चीज़ को 4 रुपये में ख़रीदें और उसको अगर हम 5 रुपये में बेचेंगे तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 1/4, जो कि 25% दिया हुआ है। ठीक है, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है? 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब बोल रहा है कि आप हमको ये बताओ कि सेलिंग प्राइस के अगेंस्ट जो है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। बाय डिफ़ॉल्ट तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, बट ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा था, हम ऐसा कर देंगे। तो हम यहाँ पे अब 5 से डिवाइड करेंगे। तो परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से गुना किए तो मेरा कितना हो गया? 20%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो है ये 20% हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। द
To make a profit of 20%, the selling price of the goods is ₹240. The cost price of the good is, अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस आपको 240 रखना होगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस सामान का। फिर से आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हो। 20% मतलब क्या हो गया, 20% मतलब 1/4। ये क्या है, 20% प्रॉफिट है। मतलब आप किसी सामान को अगर 4 रुपये में ख़रीदते हो, मतलब कॉस्ट प्राइस, और 1 रुपया का आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आपको बेचना कितना में होगा, सॉरी 1/5 होगा ना, 20% मतलब 1/5। तो अगर आप किसी सामान को 5 रुपये में ख़रीदते हो और उसका अगर प्रॉफिट 1 रुपया चाहिए, तो आपको सेल कितना में करना होगा, 6 रुपया में करना होगा। और यही 6 जो है वो क्या दिया हुआ है, 240। यही 6 जो है 240 के इक्विवेलेंट है। तो एक पार्ट जो होगा वो कितना के इक्विवेलेंट होगा, 40 रुपये के इक्विवेलेंट होगा। आपको क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना पार्ट का है, कॉस्ट प्राइस 5 पार्ट का है। तो 5 पार्ट के लिए 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो। एक पार्ट अगर 40 है तो 5 पार्ट 40 गुना 5 यानी कि 200 रुपये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। द परसेंटेज प्रॉफिट मेड when an article is sold for ₹78 is twice as much as when it is sold for ₹69. The cost price of article is, सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये बोल रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 69 रुपीज़ में बेचते हो तो वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर आप उसको 78 में बेचते हो, जैसे कि 69 में बेचा आपने, तो आपको मान लो कि ₹p का प्रॉफिट हुआ। बट अगर 78 में बेच रहे हो तो आपको बोल रहा है कि 2p का प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस क्या था, आपने कितने में ख़रीदा था, मान लो कि x में ख़रीदा था। अब आप क्या कर रहे हो कि इसको 69 में बेच रहे हो। जब आप 69 में बेच रहे हो तो मान लो कि आपको p का प्रॉफिट हुआ। और यही बोल रहा है कि जब आप इसको 78 में बेचते हो तो आपको p ना हो करके, मतलब 60 कितना 78 में बेच रहे हो तो आपको जो है कितना में खरीदा था, x में खरीदा था। अगर आप 70 में बेच रहे हो तो आपको एक और p एक्स्ट्रा का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि ये कॉस्ट प्राइस कितना, ये जो एक्स्ट्रा p है ये कितना का प्रॉफिट है, ये आपको यही इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि 9 रुपये का यहाँ आपको मिल रहा है। और यही p जो यहाँ पे भी है, मतलब आप 69 से पीछे चले जाओ 9 रुपया यानी कि 60 रुपया। अगर आप किसी चीज़ को 60 रुपया में ख़रीदे होते तो अगर उसको 69 में बेचे रहते तो आपको 9 रुपये का प्रॉफिट मिलता। बट अगर किसी आप चीज़ को 60 रुपये में ख़रीदे, उसको 78 रुपये में बेच रहे हो तो 18 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, सॉरी 60 रुपीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹524 इज सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर $452। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 524 में बेचते हो तो आपको p का प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को आप अगर 552 में बेचते हो तो p का घाटा होता है। तो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। जैसे कि मान लो कि कॉस्ट प्राइस आपका कुछ x रुपया है, अगर आप इसको थोड़ा पैसा ज़्यादा में बेचते हो, कितना ज़्यादा, 524 में बेच रहे हो, तो आपको p का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसी को अगर आप 452 में बेच रहे हो तो p का घाटा हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो गया आपका, 524 में से 452 अगर आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 76। तो ये जो डिफरेंस है 76, यही जो है किसके बराबर है, इस p और p के बराबर है। यानी कि यहाँ से p कितना आ गया, 36 रुपया, सॉरी ये 72 होगा ना, ये 36 रुपया हो गया। तो अब क्या करो, आप यहाँ से आप 36 रुपया पीछे चले जाओ या यहाँ से 36 रुपया आगे चले जाओ। तो यहाँ से अगर हम 36 रुपया आगे जाएंगे तो 488 रुपया जो है वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ मैन वेयर टू सेल हिज hand cart for ₹720, he would lose 25%. At what price he
मस्ट सेल टू गेन 25%। अगर वो किसी अपने कार्ट को, कोई भी उसके पास कार्ट है, तो वो अगर वो 720 रुपये में बेचता है तो उसको 25% का लॉस होता है। 25% का लॉस का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले ये समझो आप। 25% मतलब कितना हो गया, 1/4। ये क्या है, 25% लॉस है। मतलब अगर वो किसी चीज़ को 4 रुपया में ख़रीदता है, उसके लिए कॉस्ट प्राइस रहता है। अगर उसको 1 रुपया का लॉस लगता है तो ज़रूर है कि वो कितना में सेल किया होगा, 3 रुपया में सेल किया होगा। अब यही 3 रुपया जो वो इक्विवेलेंट है को एज पर क्वेश्चन 720 रुपया का। तो यहाँ से हम एक पार्ट निकाल लेते हैं, एक पार्ट कितना के इक्विवेलेंट होगा। तो जो एक पार्ट है वो कितना के इक्विवेलेंट होगा, 24×72 यानी कि 240 रुपया के इक्विवेलेंट होगा। तो अगर इसको 25% प्रॉफिट पे बेचना है, 25% का मतलब फिर से देखो क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर इसको 25% प्रॉफिट से बेचना है, मतलब अगर वो किसी सामान को 4 रुपया में ख़रीदा होगा और उसको अगर 1 रुपया का प्रॉफिट चाहिए तो कितना में बेचेगा, 5 रुपये में बेचेगा। अब हम यहाँ देख लिए कि एक पार्ट जो है वो 240 के बराबर है, 240 रुपया के बराबर है। तो 5 पार्ट जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 240 × 5 यानी कि 120 पे 1 0, यानी कि 1200। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स देन द लॉस परसेंटेज इज। देखो, कभी भी आपके पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच कुछ रिलेशन दिया रहे ना, तो उसके बीच में रेशियो फाइंड करने की कोशिश करो। उसके वजह से क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। एक बार अगर आपको रिलेशन मिल गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच, तो कॉस्ट प्राइस मान लो कि देखो यहाँ पे जो भी दिया हुआ कॉस्ट प्राइस कुछ दिया हुआ नहीं हुआ है। एक बोल रहा है कि 25 चेयर को आपने कुछ रुपए में बेचा होगा, तो मान लो कि कॉस्ट प्राइस जो है उसको हम कॉस्ट प्राइस ही ले लेते हैं, एक्स वगैरह ये सब कुछ भी ना ले करके कॉस्ट प्राइस। तो अगर एक चेयर को हम सीपी में बेच रहे हैं तो 25 चेयर को हम कितना बेचेंगे, खरीदे होंगे, सॉरी 25 चेयर को हम 25 × CP। अब यही जो इक्वल है क्या बोल रहा है कि 30 चेयर के सेलिंग प्राइस से। तो अगर एक का सेलिंग प्राइस SP है तो 30 का 30 × SP होगा। ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो अब यहाँ से आप देख लो CP और SP के बीच रेशियो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच रेशियो 30/25 मतलब कि 6/5। मतलब अगर हम किसी चेयर को 6 रुपया में ख़रीद रहे हैं और उसको 5 रुपया में बेच रहे हैं तो हमको घाटा है, ऑब्वियसली बात है घाटा है। कितना का घाटा है, 1 रुपया का घाटा है। और लॉस परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना में हम खरीदे थे उसमें हमको 1 रुपया घाटा लग रहा है, तो 1/6 उसको परसेंटेज देखना है। तो ये कितना की इक्विवेलेंट हो जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग। तो 16 के 96 होता है तो 16.2/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। सपना परचेस्ड अ साइकिल फॉर रुपीज़ इतना एंड सोल्ड इट फॉर इतना, इज गेन इन परसेंटेज इज, हर गेन इन परसेंटेज। तो ये तो काफ़ी ट्रिवियल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। इसको आप बताओ और इसका मुझे आप आंसर बताओ कि कमेंट में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल goods at his cost price but uses a false weight of 950 ग्राम for each kilogram, his gain percentage is। तो ये शॉपकीपर क्या कर रहा है ना कि जैसे कि अगर मान लो कि ये 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम जो है ये कुछ खरीदता होगा और ये मान लो कि 1000 रुपया में खरीद रहा है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। अब ये क्या कर रहा है ना कि 1000 ग्राम ना बेच करके ये कितना बेच रहा है, 950 ग्राम बेच रहा है। तो अगर ओरिजिनली ये 950 ग्राम कहीं से खरीदा रहता तो ये 950 रुपया में ही खरीदा रहता ओरिजिनली। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, इस 950 ग्राम को बोल रहा है कि ये 100 ग्राम का तराजू है और उसको जो भी है 50 ग्राम वो कम बेच रहा है और 1000 ग्राम दिखा करके। तो यानी कि ये इसको बेच कितना में रहा है, 1000 रुपया में बेच रहा है और ये ओरिजिनली खरीदा कितना में होगा, 950 रुपया में। ठीक है, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया और ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसको ऑब्वियस सी बात है ये प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे। तो
950 में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट कमा रहा है? 1000 में, 950 में खरीदा था, 1000 में बेच रहा है, तो 50 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। और प्रॉफिट किस पे कमाएगा? ये कॉस्ट प्राइस पे। तो ये हो जाएगा आपको 19,55 और फिर 5.5/9 यानी कि 19,55 5 100/19, तो यानी कि इसका बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, पेशेंस रख के बनाओ, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। अगर आप हड़बड़ा जाओगे यार, न्यू कमर्स हो, तो आप क्या करोगे? सिंपली देखोगे कि अब इन सब क्वेश्चन में आप ज़्यादा चांसेस ही गलती करोगे। तो सिंपल जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा एजम्पशन लो, आपको खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि इफ़ आई वुड हैव परचेस्ड 11 आर्टिकल फॉर ₹10 एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 10 for 11, द प्रॉफिट परसेंटेज वुड हैव बीन। अगर बोल रहा है कि अगर हम 11 आर्टिकल जो है वो 10 रुपये में खरीदे रहते हैं, 11 आर्टिकल अगर हम 10 रुपये में खरीदे रहते हैं, तो एक आर्टिकल का प्राइस कितना हो गया? मतलब एक आर्टिकल हमको कितना पड़ा? 10/11 रुपया पड़ा, यही ना? ये मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस। और हम क्या कर रहे हैं कि सोल्ड कर रहे हैं 10 आर्टिकल 11 रुपया में। हम 10 आर्टिकल सोल्ड कर रहे हैं 11 रुपया में, यानी कि हम एक आर्टिकल यहाँ से कितना रुपया में सोल्ड कर रहे होंगे? 11/10 रुपया में। ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया ऑफ एक आर्टिकल, और ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया एक आर्टिकल का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के क्या करोगे आप? सेल कितना में किए थे माइनस आपका खरीदे कितना में थे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस पे आप निकालते हो किस नाम में आप खरीदे थे, उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिला। तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 10/11। यहाँ से हो जाएगा 121 माइनस 100, यानी कि 21/110 गुना 11/10, और इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 10 बार में जाएगा, ये कट गया, यानी कि 21% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ पर्सन बाय, क्वेश्चन नंबर 11, ए पर्सन बाय सम पेंसिल एट ₹5, सॉरी, ए पर्सन बाय सम पेंसिल एट 5 for a rupee, मतलब 5 पेंसिल खरीदता है ये 1 रुपया में, एंड सेल्स देम 3 for a rupee, 3 पेंसिल जो है ये सेल करता है 1 रुपया में। तो अब सी बात है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो उसका परसेंटेज गेन निकाला। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसका भी आप जो है आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कमल हैज़ some apples, he sold 40% more than he ate. If he sold 70 apple, how many did he ate? कितना वो खा गया। अब he sold 40% more than he ate. If he sold 70, मतलब अगर मान लो कि x जो है वो 8 किया, खा गया, इसका 40% ज़्यादा जो है वो सोल्ड कर लेता है। इसका 40% ज़्यादा मतलब कितना हो गया? x इंटू जो टोटल सोल्ड किया वही क्या हो जाएगा? x इंटू 40% मोर मतलब क्या? 20% कितना होता है? 1/5। 40% कितना होगा? 2/5। 40% ज़्यादा मतलब 7/5। ये कितना? ये आ गया आपका सोल्ड एप्पल, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया हुआ? ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे कैलकुलेट किए। और इफ़ ही सोल्ड 70, यही चीज़ 70 दिया हुआ है, तो ये 10 बार में कट गया, यानी कि x इज इक्वल टू 50। हाउ मेनी डिड ही एट? तो 50 जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। अ मैन bought 25 carats of orange for ₹10,000. He lost 5 carats. In order to earn total profit of 25% of the total cost,
ही वुड हैव टू सेल ईच ऑफ द रिमेनिंग कैरेट्स एट। अब 25 कैरेट ये कितना में खरीदा? 10,000 रुपया में खरीदा। इसमें से ये 5 कैरेट जो वो खो गया। अब इसके पास कितना बचा? 20 कैरेट बचा। अब ये कॉस्ट प्राइस तो अभी भी इसका है क्योंकि वो 25 कैरेट खरीदा था। अब उसको अगर 25% का प्रॉफिट कमाना है इस एथी पे, तो पूछ रहा है कि हर एक कैरेट को उसको कितना में बेचना होगा। अब इस पे इसको अगर 25% का प्रॉफिट कमाना, 25% प्रॉफिट मतलब क्या? 25% मतलब 1/4। 25% का प्रॉफिट कमाना है तो यानी कि 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना ये निकल जाएगा आपको किसका? 25% का अगर प्रॉफिट कमाना है तो ये जो प्राइस आ जाएगा आपको, क्योंकि ओवरऑल इसी का 10,000 का ही ना 25% आपको प्रॉफिट कमाना है। और किसके पास कितना टोटल कैरेट है? अभी 20 कैरेट है, यानी कि टोटल इतना में उसको बेचना होगा। ठीक है, तो एक कैरेट का दाम कितना हो जाएगा? तो इसको आप 20 से डिवाइड भी कर दो तो ये कितना हो गया? 1 0 गया और ये 5 दूना 10, डबल 0 और ये 4 50 बचे। अच्छा कुछ लगता है इसमें गलती कर दी क्या? क्या बोल रहा है कि 10,000 पे इसको कितना 25% का प्रॉफिट कमाना है। 25% मतलब प्रॉफिट कमाना है तो इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको और ये टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बट हमको हर एक कैरेट का पूछ रहा है, यानी कि इसको हम 20 से, क्योंकि उसके पास 20 ही कैरेट बचा हुआ है तो 20 से हम इसको डिवाइड भी करेंगे। सही है, इसको इससे काट दो उसके बाद से फिर ये आपको 5 बार में जाएगा डबल 0 और फिर ये 1 बार में 4 जाएगा, 4 दूना 8 और ये 125 गुना 5 यानी कि 625 जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट इफ ही हैड sold it for ₹6 more, he would have gained 18%. The man bought the article for। इस टाइप के क्वेश्चन में आसान ये रहता है कि आप जो कॉस्ट प्राइस है उसको 100 मान करके लेके चलो तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। किसी तरह से अप्रोच करो, आपको समझ में आना चाहिए, बस सीधी सी बात है और तुरंत बनना चाहिए। अगर इसको 15% प्रॉफिट पे बेचना है, 15% प्रॉफिट मतलब क्या हो गया? अगर वो 100 रुपया में खरीदा होगा तो 15% मतलब क्या होगा? 15 डिवाइडेड बाई 100। मतलब अगर ये कॉस्ट प्राइस जो अगर 100 रुपया हो गया और ये प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 115 रुपया। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको 18% का प्रॉफिट चाहिए, अगर ये 100 रुपया में खरीदा है, 18% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 118। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 रुपया का। यही 3 रुपया जो है हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, जो कि इक्विवेलेंट है 6 का। यही 3 पार्ट जो है वो इक्विवेलेंट है 6 का, तो एक पार्ट जो है 2 की इक्विवेलेंट है। तो ये कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो 100 जो होगा इक्विवेलेंट होगा 100 गुना 2 यानी कि 200 रुपये। ठीक है, कुछ नहीं किया। अगर हम 100 रुपया कॉस्ट प्राइस मान रहे हैं, अगर 15% में प्रॉफिट कमाना है तो 115 रुपये में बेचना होगा। 18% अगर प्रॉफिट कमाना है तो हमको 118 रुपये में बेचना होगा, अगर 100 रुपया हम कॉस्ट प्राइस मान रहे हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 6 रुपया दिया हुआ है, यानी कि ये जो 3 का डिफरेंस है यही 6 के बराबर है। एक जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा, तो 100 जो है वो कितना के बराबर हो जाएगा? 100 गुना 2 यानी कि 200 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी 4:5 देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया कि आपको सेलिंग प्राइस और जो
नहीं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच दिया हुआ रेशियो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:5। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आप 4 रुपये में खरीदते हो, उसको 5 रुपये में बेच देते हो, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 1 रुपये का। और आप प्रॉफिट जो कैलकुलेट करोगे किस पे कैलकुलेट करोगे? रेफरेंस क्या रहेगा आपका? कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 पार्ट का है। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना कर दो, तो यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा? 25% जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्या बोल रहा है कि ए एंड बी इन्वेस्ट ₹3000 एंड 2400 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। इफ आफ्टर 1 ईयर देयर इज अ लॉस ऑफ 720 रुपये का टोटल लॉस होता है, और ए जो है इतना इन्वेस्ट करता है, बी इन्वेस्ट करता है इतना। हाउ मच लॉस बी बियर, बी की जो है वो कितना लॉस बियर करेगा? तो सबसे पहले कितना लॉस बी को, दोनों देखो, दोनों कुछ ना कुछ पैसा लगाया, बट ओवरऑल बिजनेस में 720 रुपये का उनको घाटा हो गया। तो जितना पैसा लगाया होगा उस हिसाब से उसको घाटा भी सहना होगा। ठीक है, तो अगर आप ए और बी के बीच देखो रेशियो इन्वेस्टमेंट का, तो ए कितना खर्च कर रहा है? 3000 रुपया। बी कितना खर्च कर रहा है? 2400 रुपया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा? 6×5 = 30 और 6×4 = 24। अब क्या बोल रहा है कि इफ़ आफ्टर 1 ईयर देयर इज अ लॉस ऑफ 720 रुपया, तो 720 रुपये का लॉस होता है, तो बी को कितना? 720 रुपये का टोटल लॉस हो रहा है, तो बी को जो है कितना लॉस सहना पड़ेगा उसको देखना है। तो 720 रुपया में ही देखेंगे तो बी जो है टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 5 + 4 9 पार्ट का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसमें बी जो है कितना इन्वेस्ट किया था? 4 पार्ट का। तो इसी के अनुसार से बी को टोटल लॉस लगेगा 720 में। तो ये कितना हो गया? 80 पार में जाएगा, 8×4 = 32, यानी कि बी को जो है 320 रुपये का लॉस सहना होगा, और बाकी जो बचेगा उतना रुपये का लॉस, 720 - 320, वो ए को बियर करना होगा उतना लॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज जितना गेन % ऑन इट। सेम क्वेश्चन है, आप बताना इसका कमेंट में आंसर कितना होगा। अप्रोच आपको पता है कि कैसे अप्रोच करना है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ये भी सेम है, आप भी इसका कमेंट में बताना इसका आंसर कितना होगा। सेम अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 4% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का रिलेशन दिया रहे तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो स्टेब्लिश कर लो। तो बोल रहा है कि 4% ऑफ सेलिंग प्राइस इज ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच रेशियो कितना आ गया? 5/4 का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अगेन 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज 20% of the selling price is 120 more than 22% of cost price. The ratio of the cost price and the selling price, रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में पूछ रहा है, तो 4:5। ये सेकेंड लाइन का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ वो किसी काम का ही नहीं है यहाँ के बाद से। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस 4:5, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि अनिल स्टार्टेड अ बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25,000। आफ्टर 3 months विशाल ज्वाइंड हिज बिजनेस with a capital of 30,000. At the end of the year they have made a profit of 19,000. What will be the Anil's share in the profit? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो, बट यहाँ पे क्या है कि जो अनिल है वो 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, 1 साल मतलब 12 मंथ, तो 12 × 25,000, यानी कि अनिल कितना इन्वेस्ट करेगा? 12 × 10 250 + 50 300, और 300 पे 3 0। ठीक है, इतना जो है अनिल इन्वेस्ट किया 12 आफ्टर 3 मंथ। अब जो विशाल जो है वो 3 महीना के बाद आता है, तो यानी कि विशाल जो है अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ 9 महीना के लिए ही इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि 3 साल के बाद आ रहा है। और कितना इन्वेस्ट कर रहा है? तो ये 9 महीना के लिए पर महीना 30,000 रुपया
इन्वेस्ट कर रहा है, तो 9 या 27 हो गया और 27 पे 4 जीरो। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों मिला करके कितना कर रहा है? 57 का 57 पे 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ ईयर इतना का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब जो जिस प्रोपोर्शन से इन्वेस्ट किया होगा उसी प्रोपोर्शन से उसको लास्ट में प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा। तो अब टोटल प्रॉफिट 19,000 मिल रहा है। तो अब हमको निकालना किसका है? व्हाट अनिल का शेयर। तो टोटल दोनों मिला के कितना किया था? 57 5,70,000 रुपया जो है वो इन्वेस्ट किया था दोनों मिला करके। ठीक, अब इस टोटल में से किसका पूछ रहा है? अनिल का ना। अनिल कितना किया था? अनिल जो है इतना किया था। अब टोटल प्रॉफिट इतना हुआ था तो अनिल का हिस्सा इतना हो जाएगा। मतलब ये जो है आपको कितना हो जाएगा? ये 3 बार में चले जाएगा, 19 या 57, और ये 3 जीरो 1 4 जीरो गया, और ये 10। तो टोटल 10,000 का प्रॉफिट जो होगा वो अनिल को मिलेगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग जो है इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का, और हम लोग 30-35 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओ, आपका जो एप्टीट्यूड पार्ट है वो AEDO के लिए कवर हो जाएगा। और बहुत लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे GS सेक्शन में। तो GS सेक्शन तो जितने मतलब आप पहले से अगर बिहार के BPSC के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपने GS पार्ट में ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड होगे, तो आपको उसमें रिवीजन का ज़रूरत है। लैग किस में कर रहे होगे आप? एप्टीट्यूड और रीजनिंग में लैग कर रहे होगे। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदर देन उसके अलावा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। तो पहले तो आपको बेसिक्स अच्छा रहना चाहिए एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में। अगर बेसिक्स अच्छा नहीं है तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लो आप, क्वेश्चन को समझने का कैपेबिलिटी और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आपको ट्रेडिशनल मेथड आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब जब बेसिक्स हो गया तो फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फाइंडिंग्स मिलेगा और आपको जो है धीरे धीरे चीज़ें जो है सिंपल लगेगा देखने में। उसके बाद से फिर जब ये आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद से तब फिर आप जो है कितना 2 घंटे का एग्ज़ाम है, शायद 2 घंटे का एग्ज़ाम है, और आपको उसमें एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है। तो अब आप इस टाइम बाउंडेशन में एग्ज़ाम देने का ट्राई करो, और ये पहले एग्ज़ाम से पहले इस चीज़ को ट्राई करो। तो आपको ये पता चलेगा कि आप उस 2 घंटे में कितना इफ़ेक्टिवली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, कितना आपका माइंड डेविएटेड रह रहा है या कितना मिस्टेक्स कर रहे हो, क्योंकि इस पार्ट में इसके लिए जरूरी है। GS में ऐसा नहीं होता। GS में रहता है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, आ रहा है तो टिक मारा, नहीं आ रहा है तो ख़त्म। जो बेसिक PCS के जो भी GS वगैरह रहते हैं, क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता रहेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं पता रहेगा। लेकिन मैथमेटिक्स या रीजनिंग में ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको जो टाइम बाउंडेशन है 2 घंटा का, उस में आपको परफॉर्म करना रहेगा। तो उसके लिए आपको पहले से मॉक टेस्ट वगैरह के लिए अटैम्प्ट करो। तो मॉक टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करना है तो आप जाओ mindspaneducation.com पे, mindspaneducation.com। यहाँ पे जाओगे तो हम लोग ADO का प्रैक्टिस जो पेपर है उसको ऐड किए हैं, ऐड करेंगे। आपको दिखेगा कुछ दिन बाद जितने भी एप्टीट्यूड के सेक्शंस के हैं उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे, ताकि आप टाइम बाउंडेशन भी रहेगा। आप एज अ रियल एग्जाम जैसे अटेम्प्ट करते हो ऑनलाइन, बट ये परीक्षा ऑफलाइन है, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस आप वहाँ पे जाओ, 2 घंटे के बाउंडेशन में आप 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो आपको पता चलेगा कि कितना उसमें से हम सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या कमी है, कहाँ पे स्पीड अप करना है, ये सब सारी चीज़ें जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Thank you so much.